तो मित्रों, आज हम लेकर आ रहे हैं एक नया वीडियो हिंदी से अंग्रेजी के अनुवाद का। आशा है आपने हमारा पहला वीडियो अवश्य देखा होगा। अगर पहला वीडियो देखा है तो वो आपको पसंद आया होगा। ये मेरा दूसरा वीडियो है हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। आप मेरे वीडियो को अगर पसंद करें तो मेरे पेज को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो समय समय पर आपको डालने वाला हूँ। ये आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, इसलिए चैनल को लास्ट तक देखें और पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बेल का आइकन दिख रहा हो तो उसे भी हम दबा देंगे, जिससे आपको समय समय पर मेरी जैसी वीडियो डालूंगा उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। तो हम आकर लेकर आ गए हैं हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद का एक नया वीडियो। देखिए, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि हम मात्र 8 शब्दों से किस प्रकार अंग्रेजी बनाना सीख सकते हैं, उसकी शुरुआत हमने कर दी थी। आज आपको कुछ नए शब्द हो सकता है मिल जाए, परंतु वही शब्द अगर आपको याद हो गए तो भी आपको अंग्रेजी बनाना आ जाएगा। ये मेरा अगला वीडियो है हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद का। देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले 6 वाक्य लिखे हैं। वह मेरे चाचा हैं, पहला वाक्य है। दूसरा, वह मेरी मौसी है। तीसरा वाक्य, वह मेरी दुकान है। चौथा वाक्य, वह मेरे चाचा नहीं है। देखो, ये नेगेटिव आ गए। वह मेरी मौसी नहीं है। और छठा वाक्य है, वह मेरी दुकान नहीं है। देखिए, ध्यान से देखिए, पहले वाक्य हमने आपको बनाने सिखा दिए थे, वह का प्रयोग सिखा दिया था। इसमें एक बार हम पुनः आपकी प्रैक्टिस कह सकते हैं या रिवीजन कह सकते हैं, कराने जा रहे हैं। तो पहला वाक्य क्या है? वह मेरे चाचा हैं। अगर आप इसे बहुत अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो पहले एक कापी और पेन ले लीजिए और अपने पास रख लीजिए, और जो वाक्य दिख रहे हैं आप उसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और खुद उन्हें बनाइए। जब आप उन्हें बना लेंगे, थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक देना, फिर मैं आपको इसके सही वाक्य नीचे लिख दूंगा। आप उनसे अपने वाक्य को मिला लें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अनुवाद बनाना सीख लिया है। तो मैं बनाने जा रहा हूँ। वह मेरे चाचा हैं, पहला वाक्य है। अब इसे अंग्रेजी में बनाएंगे तो सबसे पहले हमने बताया वह मेरे चाचा हैं। वह शब्द किसके लिए आया है? चाचा के लिए। चाचा पुरुष है, इसीलिए वह की अंग्रेजी क्या बनेगी? ही के बाद हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? है की, इज। ही इज। फिर मेरी की अंग्रेजी माई। फिर चाचा की अंग्रेजी अंकल, UNCL। देखिए, चाहे चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे मौसा जी हो, चाहे फूफा जी हो, अंग्रेजी में सबकी स्पेलिंग अंकल ही आती है। स्पेलिंग याद कर लेंगे, UNCLE। अंकल, अंकल मानी चाचा, मौसा जी, फूफा जी, सभी के लिए अंकल आएगा। और वह शब्द जब पुरुष के लिए आएगा तो हम उसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे? ही। दुआ देखिए, वह मेरे चाचा हैं, इसकी अंग्रेजी हमने क्या बनाई? ही इज माई अंकल। अब दूसरा वाक्य है हमारा, वह मेरी मौसी हैं। देखिए, मौसी स्त्रीलिंग है, तो उस दिन हमने आपको सिखाया था कि जब वह शब्द स्त्री के लिए आए तो उसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? शी। तो लिख दीजिए शी। फिर है की अंग्रेजी इज। फिर माई की माई। फिर आंटी, AUNTY, आंटी। देखिए, आंटी मानी चाची जी भी होता है, मौसी भी होता है, बुआ भी होता है ना। तो अगर कोई भी वाक्य है उसमें आप आंटी का ही प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य हमारा, वह मेरी दुकान है। देखिए, दुकान क्या है? बेजानदार वस्तु है, इसलिए इसके लिए वह की क्या आएगी? दैट इज माई शॉप, SHOP, शॉप माने दुकान। दुकान हो या पेन हो या कलम हो, मेज हो, कुर्सी हो, सब चीज़ कैसी है? बेजानदार। सबके लिए वह के लिए क्या लगाएंगे? दैट। उस दिन भी मैंने आपको बताया था, आज आपका रिवीजन हो गया होगा और आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को सीख गए होंगे और आगे से गलती नहीं करेंगे। अब इन्हीं सब का हमें वाक्य में क्या है? अब आप देखें, चौथा वाक्य क्या है? वह मेरे चाचा नहीं है, यानी पहले वाक्य का हमने चौथे वाक्य में क्या बनाया है? नेगेटिव। तो नेगेटिव भी बनाना सीख जाएंगे। मैंने बताया था, इसके बाद नोट लगा देते हैं, बिल्कुल वही स्पेलिंग नोट कर देंगे। ही इज, देखिए, ही इज नॉट माई
अंकल। तो जब वह मेरे चाचा हैं की अंग्रेजी क्या बनाई थी, ही इज़ माई अंकल। और हमने अगला वाक्य क्या बनाया, ही इज़ नॉट माई अंकल, तो वह मेरे चाचा नहीं है। अगला वाक्य क्या है हमारा, पांचवा, वह मेरी मौसी नहीं है। तो वह की अंग्रेजी शी, है की अंग्रेजी इज, फिर इज के तुरंत बाद नॉट, नहीं की अंग्रेजी आ गई, फिर वही माई, फिर क्या आ गया, आंटी। ध्यान से समझें, नेगेटिव वाक्य बनाना बहुत आसान है। जो पॉजिटिव वाक्य है, जैसे वह मेरे चाचा हैं, और अगर इसी का हमने नेगेटिव बनाना है, वह मेरे चाचा नहीं है, तो ही इज माई अंकल में इज के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे और वाक्य बन जाएगा ही इज़ नॉट माई अंकल। दूसरा वाक्य था वह मेरी मौसी हैं, इसका नेगेटिव बनाया हमने, वह मेरी मौसी नहीं है, तो क्या बनाएंगे, सी इज नॉट माई आंटी। और छठा वाक्य है वह मेरी दुकान नहीं है, तो वही जो तीसरा वाक्य था उसका ये नेगेटिव है छठा वाक्य, तो लिखेंगे डेट इज नॉट माई शॉप। छठा वाक्य तीसरे वाक्य का नेगेटिव है। अंग्रेजी में भी मैंने बना दिया है, हिंदी में बना दिया है, एक बार देख लें, बना लें, प्रैक्टिस कर लें और अपने वाक्य को कॉपी पे से मिला लेंगे। ठीक बन गया होगा, आपसे आ गया होगा। अब हम आगे इन्हीं वाक्यों को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो क्या बनेगा, देखिए पहला वाक्य हमारा, अगर पहले वाक्य को हम देखें तो क्या था, वह मेरे चाचा हैं, पहला वाक्य देखिए है ना। और चौथा वाक्य क्या है, वह मेरे चाचा नहीं है, यानी पहले वाक्य का ही जो चौथा वाक्य है वो नेगेटिव है। अब आप देखिए इधर आकर मैंने बना दिया वह मेरे चाचा, क्या वह मेरे चाचा हैं, यानी अब हम सिखाने जा रहे हैं कौन से वाक्य, इंट्रोगेटिव, जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है उन्हें इंट्रोगेटिव बोलती हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगा दीजिए। पहला वाक्य था क्या वह मेरे चाचा हैं, तो इसे हम बनाएंगे, इसकी अंग्रेजी कुछ नहीं करना। देखो फिर ध्यान से देखें, जो वह मेरे चाचा हैं हमने बनाया ही इज़ माई अंकल, इज पकड़ लीजिए, वाक्य का इज पकड़ लीजिए और इज को उठाकर सबसे पहले लिख दीजिए, इज लिखिए, इज, और फिर बाकी पूरा वाक्य पहला वाला उसकी नकल मार दी, इज ही माई अंकल। एच को छोटा बनाएंगे, ध्यान रखें इस बात का, केवल पहला अक्षर बड़ा बनता है, बाकी सारे अक्षर छोटे बनते हैं। दूसरा वाक्य है क्या वह मेरी मौसी हैं, वही नकल करेंगे, इज पहले लिखेंगे, शी लिख देंगे, इज शी माई आंटी, AUNTY। ध्यान से देखिए, अब देखो मैं दिखा रहा हूँ। पहला वाक्य हमारा क्या था, इंग्लिश में देखिए, ही इज़ माई अंकल, इज उठा के मैंने पहले कर दिया, ही उसके बाद आ गया, फिर माई आ गया, फिर अंकल आ गया। दूसरे वाक्य में क्या भाई मेरी मौसी हैं, देखिए यहाँ था सी इज माई आंटी। दूसरे वाक्य में देखिए सी इज माई आंटी, इसी का हमने उठा के क्या करा, इज पहले लिया है, इज सी माई आंटी। अगला वाक्य है क्या वह मेरी दुकान है, इज दैट, इज पहले लिखेंगे, फिर दैट लिखेंगे, इज दैट माई शॉप। तो इस प्रकार आपको इंट्रोगेटिव बनाने आ गए। मैं फिर बता देता हूँ, इंट्रोगेटिव बनाने में कुछ नहीं है, ध्यान से देखें, इज उठा के हमने ही से पहले कर दिया है, इज जो शब्द है उसे हम पहले लिख लेंगे, बस इंट्रोगेटिव बन गया, कुछ नहीं करना था इसमें, इज को उठा के ही से पहले लिखना है और बाकी सभी को उसी क्रम में जो यहाँ पर हैं, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें ही इज जो बीच में है और सब इन सब वाक्यों में इज जो है शुरू में आ गया, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए अगला वाक्य जो हमारा 4th नंबर का वाक्य है वो क्या है, क्या वह मेरे चाचा नहीं है, यानी इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इन वाक्यों को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या करना है, देखो पहले ऊपर वाला पहला वाक्य देखिए क्या लिखा हुआ है, ही इज माई, इज ही माई अंकल, तो इज को पहले ऐसे उतार लीजिए, इज उतारिए इज, फिर ही और ही के बाद नॉट लगा देंगे, इज ही नॉट माई अंकल। देखिए बन गया, इज ही नॉट माई अंकल। अगला वाक्य क्या है,
वह मेरी मौसी नहीं, क्या वह मेरी मौसी नहीं है? तो फिर लिखेंगे इज शी नॉट माई आंटी, AUNTY। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वाक्य को सही नहीं माना जाएगा। अगला वाक्य क्या है? क्या वह मेरी दुकान नहीं है? तो क्या बनाएंगे? इज दैट नॉट माई शॉप। ध्यान से देख लेंगे। अगर आपने इसे ध्यान से देख लिया है, देखिए फिर ध्यान से बता रहा हूँ आपको। पहले वाक्य को देखिए, ही इज माई अंकल, और यहाँ क्या है? क्या वह मेरे चाचा हैं? पहले ही वाक्य का हम इज उठाकर शुरू में ले आए हैं। देखो यहाँ पर, देखो इज। दोनों को ध्यान से देख लीजिए, कॉपी पर उतार लीजिए, कॉपी पर लिखते जाएंगे। ध्यान से देख के समझेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अतः ये मेरी वीडियो अब यहीं समाप्त होती है। फिर मैं नई वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। पुनः अनुरोध है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे पेज को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन और से दबा दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।